संविदा पर नियोजित जितने भी कर्मी बिहार सहित देश के 28 राज्यों में, जी हाँ, देश के 28 राज्यों में संविदा पर नियोजित हैं, वेतनमान नहीं मिलता है, कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं और आउटसोर्स पर काम करते हैं, तमाम लोग जो है कि परेशान हो चुके हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ आग उगल रहे हैं। उनकी जो है कि सूद लेने के लिए आज एन मौके पर, एन वक्त में जब सम्राट सरकार सामने आई है, सम्राट सरकार के गठन के बाद सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ था कि आखिर संविदा कर्मचारी आउटसोर्स और दैनिक वाले कहाँ जाएंगे। नेताओं के वेतन बढ़ रहे थे, नियमित कर्मियों को पैसे की बारिश हो रही थी और नियोजित शिक्षक भी एक समय के साथ आज सरकारी कर्मी घोषित हो चुके हैं और इनको महज जो है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से अल्प मानदेय की राशि का भुगतान नीतीश कुमार ने शुरू किया था, जो कि लगातार जारी है। कोर्ट में मामले पड़े हुए थे, सुनील कुमार चतुर्वेदी ने मामले को जगाया, कोर्ट के संज्ञान में बात आई कि न तो इनको रिटायरमेंट मिलने वाला है, न इनको ईपीएफ न ईपीएस की राशि और न ही जो है कि पेंशन और न ही जो है कि कुछ भी इनको लाभ सरकार देने के लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा, आवास भत्ता और जो है कि यात्रा भत्ता सहित रिटायरमेंट पेंशन की व्यवस्था भी सरकार ने नहीं किया है। ईपीएफओ के रिपोर्ट से भी सारी चीज़ें स्पष्ट होती रही और संविदा कर्मी मूक दर्शक बने, सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि अब सरकार सूद लेगी, तब सरकार सूद लेगी। लेकिन सूद आखिरकार लेने का काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुनील कुमार चतुर्वेदी बनाम स्टेट के मामले में जो है कि फैसला आया और फैसले के आलोक में 28 राज्यों में आज हड़कंप मच गया है। 28 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी अपने अपने जो है कि अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर अपने राज्यों के लीगल एडवाइजर, महाधिवक्ता से मुलाकात कर इस बात पर जो है कि छानबीन कर रहे हैं, इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अब संविदा कर्मी तो जाग जाएंगे जब उनको पता चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा एक्शन लेते हुए पूछ दिया है सुनील कुमार चतुर्वेदी मामले में। तो इसी कड़ी में सम्राट सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अधिकारियों को कहा है कि इसी में मैनेज कीजिए और सबको जो है कि एक न्यूनतम ग्रेड पे दीजिए। जब इसका सवाल सम्राट चौधरी से ज्ञानेश्वर ने पूछा तो ज्ञानेश्वर को सारी बातें बताई गई और उन्होंने जो है कि स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। संविदा कर्मी जो कल तक अल्प मानदेय पर कार्य करते थे, आज समय यदि आया है सरकार को जो है कि यदि राशि देना पड़ेगा तो वित्तीय भार की चिंता सम्राट सरकार नहीं करती है। वित्तीय भार वित्तीय लोड चाहे जितना पड़े, सरकार जो है कि एक छोटा वेतनमान, एक छोटा न्यूनतम ग्रेड पे सरकार जो है कि संविदा कर्मी को देगी। इस बयान के साथ ही थोड़ी सी जो है कि राहत महसूस की गई और थोड़ा सा जो है कि इस बात का एहसास हुआ कि संविदा कर्मचारियों को जो है कि अब कुछ राहत देने की काम सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही सही, यदि एक छोटा ग्रेड पे भी मिल जाता है तो आज जिनको 30,000 40,000 मानदेय मिल रहे हैं उससे ज़्यादा जो है कि राशि इन लोगों को प्राप्त होगी, क्योंकि इनके ईपीएफ की राशि की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। आज इनके जो है कि वेतन और मानदेय से कटौती होती है और इसके साथ ही इनको रिटायरमेंट का व्यवस्था भी सरकार करेगी, अनुग्रह अनुदान, और साथ ही साथ जो है कि रिटायरमेंट के बाद अनुकंपा की व्यवस्था सरकार करेगी। यह एक छोटा सा सरकारी नौकरी के रूप में जो है कि सरकारी कर्मी जिस तरह नियोजित शिक्षकों के साथ हुआ उस प्रकार का जो है कि इनके साथ समन्वय बनाकर जो है कि सरकार करेगी। यह मामला इतना आसान नहीं था, इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। मामला मध्य प्रदेश के सुनील कुमार चतुर्वेदी ने जो है कि लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पहुंच गए। पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि राज्य ही क्या देश के किसी भी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए 10 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और जितने भी डेली वेजेज लोग हैं
और जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वे 10-10 साल से ही अपनी ज़िंदगी को पीस रहे हैं और उनको अब तक जो है कि सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला, जबकि कुछ बड़ी संख्या में लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनको जो है कि सरकार ने न्यूनतम वेतनमान और ग्रेड पे देने का काम किया है। हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आया तो एक स्टेट के लिए था, उसमें